गाइस, वेलकम बैक टू बी नेचुरल। आज ना आपके मन पसंदीदा वीडियो लेके आ गई हूँ। इतने टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, विंटर्स आ गए हैं, मैं समझ सकती हूँ। विंटर्स में हमारी स्किन अक्सर रफ, ड्राई, डल, फ्लेकी स्किन हो जाती है। तो इसमें ना कुछ ऐसे आपको घरेलू नुस्खे मैं बताने वाली हूँ ना कि आपकी स्किन ना सॉफ्ट, स्मूथ, सपल और ग्लोई भी बनेगी। सर्दियों में स्किन का ग्लो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कहते हैं ना खुश्की सी हो जाती है सारे फेस पे, बॉडी पे। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या होम रेमेडी नेचुरली कैसे आप क्योर कर सकते हैं वो आज के एपिसोड में आपको मैं बता दूंगी। लेकिन एक शर्त है, मेरी वीडियोस देखते हो, पसंद आती है, लाइक करते हो, दिल से धन्यवाद। जो लोग लाइक करना भूल जाते हैं उनके लिए रिमाइंडर है, प्लीज चीजें पसंद आती है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी और मेरे चैनल पे भी। तो लाइक करना ना भूले। मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ जिसको विंटर स्किन केयर टिप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का DIY स्पेशली विंटर सीजन स्किन केयर के लिए है। मतलब अगर सर्दियों में त्वचा आपकी बहुत ही ज्यादा खुरदुरी, खराब, फ्लेकी स्किन हो जाती है तो ये वाली रेमेडी ट्राई करोगे तो कुछ और ट्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। आपको 2 चम्मच गेहूं का आटा लेना है जो कि इजीली आपके घर में अवेलेबल मिल जाएगा। हर चीज जो आज यूज करोगे वो आपके पास डेफिनेटली होगा। 1 चम्मच बेसन उसके अंदर ऐड कर दीजिए। गेहूं का आटा और बेसन स्किन लाइटनिंग, व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग और मॉइस्चराइजिंग में अच्छा तो होता ही होता है, साथ में ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई भी बनाता है। तो इसके अंदर हम आधा टमाटर का जूस निकाल के डाल देंगे। आप बीज के साथ भी डाल देंगे तो चलेगा। उसके बाद जब मम्मी दूध गर्म करती है तो दूध के ऊपर जो ऊपर की मलाई होती है वो आपको इकट्ठी करनी है और 1 चम्मच मलाई डालना है। मलाई ही मेन कमाल दिखाने वाला है यहाँ पे, ये नरिश करता है आपकी स्किन को। 1 चम्मच हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे ताकि स्क्रब का भी काम करे। तो मास्क और स्क्रब दोनों हम एक साथ ही बना रहे हैं। अब हम डालेंगे व्हीट जर्म कैरियर ऑयल, 1 छोटा चम्मच डालेंगे। ये स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग, मॉइस्चराइजिंग, नरिशिंग, हाइड्रेटिंग करने में बहुत इफेक्टिव होता है गर्ल्स। इन केस मेरे कहने पे अगर आपने कोकोनट कैरियर ऑयल मंगा रखा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट अगर अभी तक नहीं मंगवाया है तो विंटर्स आ गई है यार, एक ऑयल आपके स्किन के लिए तो होना ही चाहिए और ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो आप ट्राई जरूर करना। 1 चम्मच एलोवेरा जेल भी डाल देंगे। जरूरी नहीं है आप सेम चीजें डालें जो मैं डाल रही हूँ, लेकिन मुझे ये वाला बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। इसमें एडेड कलर, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। जैसे एलोवेरा जेल होता है ना ट्रांसपेरेंट सा, ये वैसा सा ही है तो मुझे बहुत पसंद है। लिंक सबका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। इसको लगाने का एप्लीकेशन आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ना विंटर सेल अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि अप टू 45 to 50% ऑफ है निविया, बायोटिक, VLCC, गुड वाइब्स, एल्प्स, गुडनेस, लोटस, प्लम के इन सारे ब्रांड्स में। मैं आपको विंटर अनाउंसमेंट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सर्दी आ गई तो ऑफकोर्स आप लोग ढूंढ रहे होंगे कहाँ से खरीदे। आप मार्केट चलेंगे तो आपको MRP to MRP मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं देता है। केमिस्ट की दुकान पे या ग्रोसरी स्टोर पे आपको ऑनलाइन ही ऑफ मिलता है क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें सस्ती मिल जाती है। तो इन सब के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। काफ़ी अच्छे सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स जो मुझे अच्छे लगे हैं, आप चेक कर लेना मुझे कौन से अच्छे लगे। तो आप वहाँ जाके क्लिक करके एटलीस्ट सेल तो देख लेना कि आपको कितना बजट में मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन बताती हूँ कैसे लगाना है आपको। तो सबसे पहले सर्दियाँ आ गई हैं तो आपको तेल आपको चेहरे पे लगाना, कोई आम तेल नहीं लगाना है, कैरियर ऑयल ही लगाना है। या तो आपने मेरे कहने पे कोकोनट कैरियर ऑयल मंगाया तो कोकोनट कैरियर ऑयल लगा लीजिए, अदरवाइज आप व्हीट जर्म का ये वाला ऑयल लगाइए जो कि बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, चेहरा काला नहीं करता। हमें ऐसा लगता है ना तेल लगाने से चेहरा काला हो जाता है। मतलब नॉर्मली हम जो बालों में कोकोनट ऑयल लगाते हैं, पैराशूट, वो हम स्किन पे लगाने लग जाते हैं, बट मैं हाईली स्किन के लिए नहीं है, वो बालों के लिए है। तो फेस पे अगर आप कोकोनट ऑयल लगाना चाहते हैं तो आपको कैरियर ऑयल ही यूज़ करना होता है। तो या तो वो लगाइए या व्हीट जर्म का लगाइए। व्हीट जर्म का लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्किन ग्लो कर देगा, रेडिएंट कर देगा, हाइड्रेट, मॉइस्चराइज, नरिशिंग कर देगा, स्पेशली विंटर्स के लिए। तो कम से कम 2 मिनट के लिए ज़रा सा तेल लेके अपने फेस पे मसाज दे दीजिए। उसके बाद जो मम्मी ने दूध उबाला है, उसकी मलाई जो आपने निकाली है, उसको अपने फेस पे अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन में लगा लीजिए। देखो मलाई आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट, नरिश करने का काम करती है। पूरे दिन भर के लिए आपकी त्वचा फटेगी नहीं, फ्लेकी नहीं होगी, सफ़ेद पपड़ियाँ बन के निकलने लग जाती है विंटर्स में चेहरे पे कई लोगों के। तो ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी अगर आप मेरी DIY फॉलो करते हैं। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। इन केस अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप नॉर्मली मलाई से भी मसाज करोगे तो भी चलेगा।
बट ऑयल लगाओगे तो वो बेस्ट रिजल्ट देगा। वो मास्क मैं लगा रही हूँ, मैंने फेस वॉश नहीं किया, मैंने इसके ऊपर ही वो मास्क लगा दिया है। आप चाहें तो फेस वॉश करके भी लगा सकते हैं। इस मास्क के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो चीनी डाल दी तो ये स्क्रब का काम भी कर रहा है, और हमने अपना पेस्ट बनाया है तो मास्क तो है ही इसके अंदर, तो 3 in 1 बोल सकते हैं। तो अच्छी तरह से फेस पे लगा लीजिए और मसाज करते रहिए, कम से कम 2-3 मिनट तक मसाज कीजिए। उसके बाद अपने चेहरे को ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जब तक ये थोड़ा बहुत सूखने ना लग जाए। पूरी तरह ना सुखाएं किसी भी मास्क को कभी भी अपने चेहरे पे। थोड़ा सा सूख जाएगा तो स्क्रब करते हुए उसको निकाल लीजिए। उसके बाद आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज, हाइड्रेटेड, नरिश्ड, फाइन लाइंस की भी प्रॉब्लम ठीक होती है। देखो, एक बार लगाने से आपको ग्लो एक बार में नजर आता है, पर वो ग्लो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। घर की सफाई हम रोज करते हैं ना, झाड़ू पोछा रोज लगाते हैं ना, उसी तरह से चेहरे की भी साफ सफाई आपको रोज करनी चाहिए, और मास्क हफ्ते में 1 से 2 बार आप लगा सकते हैं। आप देख रहे हो फेस वॉश करने के बाद चेहरा कितना रेडिएंट, ग्लोइंग, नरिश्ड, मॉइस्चराइज, हाइड्रेटेड, सॉफ्ट, सप्पल लग रहा है। विंटर्स के लिए कमाल की रेमेडी आपको बताती है, ट्राई करना अब आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ DIY के लिए जो चीजें यूज की हैं और विंटर सीजन के लिए जो आपके स्किन के लिए अच्छी हो सकती हैं, वो फ्यू लिस्टेड चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चेक जरूर कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इफेक्टिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो भूलना ना लाइक करना, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बी हेल्दी पे एक्साइटिंग वीडियो तैयार हो रही है, आई होप जल्दी हो जाए, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए उसका आप लोग। और कौन कौन सी वीडियोस आप बी नेचुरल पे देखना चाहते हैं उसके लिए कॉमेंट करना ना भूलें। मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती तो क्या हुआ यार, पढ़ना काम है मेरा आपके कॉमेंट्स, तो प्लीज अपनी फरमाइशें देते रहा कीजिए, आपकी फरमाइशों को मैं पूरा जरूर करूंगी। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और बेहतरीन एपिसोड में, तब तक के लिए